एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 30 नवंबर 2023 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जितने भी 30 नवंबर 2023 में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम इसमें कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको नीचे कर लें पहले। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता है और फिर भी उसे 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7,600 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जानने तक के लिए या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो कितने का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 125/100। तो 5 से 5 चला, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, तो 5/4 की फ्रैक्शन से गुणा हुई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्क प्राइस की बात कर रहा है। मार्क्ड प्राइस पे हम छूट देते हैं, तो 15% की छूट यहाँ दी है, तो वो कितना होगा, 15% की छूट 85/100। तो ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, और 5 से चला जाएगा 7 बार और 5 से 2 बार, तो 17/20 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं ये चीज़, तो अब तो आप समझ गए होंगे अभी तक तो। और मार्क प्राइस की जो वैल्यू है वो देखे रखी है, अंकित मूल्य की वैल्यू देखे रखी है 7,600। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7,600 गुणा कितने की होगी, 17/20 की। हम सेलिंग प्राइस तक पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 17/20 की गुणा करना पड़ेगी, कर दी। फिर इधर से इधर आने के लिए 5/4 हो रहा है, तो इधर से वापस इधर जाने के लिए 4/5 होगा, यही होगा। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 5 25, और एक बचा 5 2 10। 152 बचा, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, 17 दूनी 34। तो 152 में 34 का गुणा कर दीजिए, 8 यूनिट डिजिट 8 सब में बन रही है। और आगे सॉल्व करते हैं, 5 4 20, 4 6, 3 2 6। तो देखिए, लास्ट 2 डिजिट यहाँ से 68 बन जाएगी। तो लास्ट 2 डिजिट जो 68 है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो 5,168 ही आएगा, लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट मिल गई है, तो हम वो ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज को 5,862 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि इसे 5,000 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है पहले तो उससे कंपेयर करके बता देंगे। या तो आप पर से, चलिए ऐसे ही या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 120 है ना ये, तो 6% का लाभ हो, 20% का लाभ हो रहा था। 120 की वैल्यू यहाँ पे देखे रखिए 5860। ठीक है, और इसका पूछ रहा है तो हम उल्टा कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको इस तरीके से करवाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। हम सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना, 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो एसपी कितना है आपका, 5,862 है। तो 20% के लाभ पर बेचा मतलब 6/5 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया होगा, और 5/6 कर देंगे। इसको उल्टा कर, मतलब ये जो फ्रैक्शन है इधर से इधर आने के लिए 6/5, वापस जाने के लिए 5/6। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसको करेंगे 5 से 5862 और कर देंगे 5/6। तो 5/6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो कितने से, ये 2 से काटूं 3 बार,
4, 2 9 18 और यहाँ से 2 3 या 6 और 2 1 2। फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 2 बचा, फिर 7 से और फिर 7 से, तो हमारे पास 977 बचा। 5 से गुणा कर देंगे, 5 7 35, 5 7 35, तो आ जाएगा यहाँ पर 38 आ जाएगा। 5 9 45, 45 में जोड़ेंगे 3 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है, 45 48। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सीपी आएगा वो आ जाएगा 4885। ठीक है, आप कह रहा है इसको अगर वो कितने में बेचे, 5000 में बेचे, तो बताइए लाभ हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो 5000 में से 4885 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 115। तो 115 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये इतने का ही इसको लाभ हो रहा होगा। तो लाभ हानि हम काय पे देखते हैं, सीपी पे देखते हैं, तो उसको रखेंगे नीचे, प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। अब ये तो बहुत ही अजीबोगरीब वैल्यू बन गई। चलिए सॉल्व तो करें। 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से नीचे काट दीजिए 9 बार, 7 977। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 2300, उसको डिवाइड करना है 977 से। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेक करिए एक बार जाके, कि या तो देखो 2 से कट रहा होगा या 1 से, 2 से या 1 से, है ना, 2 1 ही दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से एक बार, तो कितना आ जाएगा, तो 14 और एक 15, और ये आ जाएगा 1954। तो आ जाएगा 1954, मतलब 2 से कटेगी वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, 4885 को आप 5000 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, तो हानि वाले तो आना पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा लाभ वाले, तो ये 2 से कट रहा है, 1 से क्यों काटेंगे जब 2 से कट रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 2 से वैल्यू कट रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना, अब इतना सॉल्व करते हुए हैं, जब इससे ही हमें ऑप्शन पता चल रहा है तो हम क्या को आगे सॉल्व करें, हमें वहाँ उत्तर लिख के थोड़ी आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 2 अलमारियों को 650 में प्रत्येक में बेचा है। एक पर उसे 30% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसने दोनों अलमारियों को 875 में बेचा होता प्रत्येक में, तो उसे शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होती। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, कि देखिए यहाँ पे एसपी सेम है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, तो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, ठीक है, कभी भी कॉस्ट प्राइस सेम हो, लिख लेना बात को, तो हम क्या करते हैं, और हमें ऐसे पूछा है कि एक को इतने पे बेचा, एक पे इतने को बेचा, ठीक है, और सीपी सेम हो, तो क्या करेंगे, तो वहाँ हम इनका एवरेज ले लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा ओवरऑल उतना प्रॉफिट होगा। एक ये चीज़ हो गई। फिर एक चीज़ हो गई कि जब एसपी सेम हो, ठीक है, एसपी सेम हो और सेम परसेंटेज से बढ़ रहा हो, सेम परसेंटेज से घट रहा हो, मतलब 10% का इंक्रीज हो रहा हो और 10% का डिक्रीज हो रहा हो, मतलब लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रही है, तो हम a² / 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 10 इंटू 10, और ये 100 कट के कितना आ जाएगा, 1% की हानि होगी, और ये हमेशा क्या होता है, लॉस परसेंट आता है। ठीक है, तीसरी चीज एक और होती है, अगर एसपी सेम हो, ठीक है, याद रखना, एसपी सेम हो और परसेंटेज अलग अलग हो, सेम परसेंटेज हो, सेम परसेंटेज से प्रॉफिट हो रहा हो और सेम परसेंटेज पे ही हमारा लॉस हो रहा हो, तो हम लॉस परसेंट निकालते हैं, हमेशा लॉस ही होगा उसको। ठीक है, लेकिन कभी एसपी सेम हो और 1% पे प्रॉफिट, मतलब 1% बढ़ रहा हो और 1% कम हो रहा, मतलब हानि हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, हम रेशो अनुपात वाली चीज लगा लेते हैं। वो कैसे लगाएंगे,
वो देखिए इस क्वेश्चन में बताता हूँ, है ना। ये 2 चीज़ आप लिख लेना, ये दोनों चीज़, ठीक है। ये पहली वाली, तो दूसरी वाली और तीसरी वाली मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्या करेंगे, समझ गए? तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ये प्रॉफ़िट एंड लॉस जब पूरा पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक कंसेप्ट वाइज़ बताई जाती हैं। चलिए, आगे आप पढ़ते हैं, हमने देख लिया था क्या सिचुएशन थी, अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो उसने क्या किया, पहली चीज़ देखिए एसपी सेम है, एसपी हमारे पास सेम है, ठीक है? अब मैं वही तीसरी कंडीशन जो बोली थी वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एसपी सेम है और एक को 30% के लाभ पर और एक को 20% की हानि पे बेचा जा रहा है। तो क्या करेंगे? मतलब 100 की चीज़ 130 में बेच दी होगी, ठीक है, पहली कंडीशन ये। और एसपी सेम है, याद रखना सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है? चलिए, बोल तो दिया है। फिर दूसरी चीज़ उसने 100 की चीज़ कितने पे बेची होगी 80 में, है ना? 20% की हानि पे बेची होगी। यहाँ से अनुपात ले लेते हैं इनका, इसको काट दो, ये जाएगा 4 बार और ये 5 बार। सॉरी उल्टा कर दिया। अरे यार क्या करता हूँ, ठीक है? ये 5 बार और ये 4 बार, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि एसपी सेम अनुपात आ गया इनका 5 और 4 और मैंने ऊपर का एसपी सेम है, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपकी सेलिंग प्राइस। सो 10 की चीज़ 13 में बेची, 5 की 4 में, ठीक है? लेकिन मैंने क्या कहा, एसपी सेम है, तो यहाँ एसपी अलग-अलग क्यों हो रहा है? तो इसको सेम बनाइए, ऊपर 4 का गुणा कर देंगे, नीचे 13 का गुणा कर देंगे, एसपी सेम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 40 इस साइड में और इधर आ जाएगा 52 और इधर आ जाएगा 65 और इधर आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसको प्लस करो, ये आ जाएगा 105, ठीक है टोटल। और ये कितना आ जाएगा 4, 5 5 10 104, ठीक है। लेकिन हमें एक की गिवन है, देखिए ये अनुपात है, ठीक है। ये अनुपात में इसकी एक किसी की भी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी ना, तो हम यहाँ से किसी की भी निकाल लेंगे, 65 की, 52 की, 105 की, 104 की, अगर टोटल पूछे। लेकिन हमें प्रत्येक की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, अब इधर चल रहे हैं, ठीक है। हमें देखिए ये एक चीज का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना, तो एक सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दे के रखी और उसका अनुपात पता है, मतलब 52 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 650 रुपये है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल, वो 105, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे 105 की। तो कितनी आ जाएगी, 650 बटे में 52 गुणा 105, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए इसको काटें, तो ये 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, ठीक है। तो और इधर कितना 105 है, ठीक है। तो इसको काटें, ये और काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो अब कितना आ गया, 25 गुणा 105 आ चुका है और अपॉन में हमारे पास 2 है। ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये है हमारा टोटल 2 चीज़ों का, है ना, 2 का सीपी आ गया है टोटल। 2 चीज़ों का सीपी आ गया है क्योंकि दोनों को जोड़ के लिखा था। ये समझ गए, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब उसने आगे क्या पूछा है वो पढ़ते हैं। प्रत्येक में वो और क्या बोल रहा है, यदि उसने दोनों अलमारियों को अगर 875 में बेचा होता है एक के हिसाब से, है ना, तो और इधर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सीपी कितना आ गया है। देखिए इतना सारा नहीं, जल्दी हो जाता है, ये मैंने आपको बिल्कुल समझाने के लिए इतना सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। सीपी कितना आ गया, सीपी का अब हम इसका भी अनुपात निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये सीपी आ गया, ठीक है। और एसपी कितना गिवन है वो लिख लेते हैं इधर। एसपी गिवन है हमारे पास 875 और कितना गिवन है, 2 टाइम्स, 2 बार, क्योंकि पूरे दोनों का सीपी निकाला ना। अगर हम 40 निकालते तो इसका सीपी आता, 65 निकालते तो इसका सीपी आता, लेकिन हमने ओवरऑल निकाल लिया और प्रत्येक के हिसाब से ये था तो इसको 2 गुना कर ली, ठीक है, समझ आ गया। अब इन दोनों का रेशो लेंगे, हम क्या लेंगे, इन दोनों का अनुपात लेंगे। तो चलिए अनुपात ले लीजिए इसका। तो
5 से काटो पहले तो, 5 एकम 5, 7, 5। ठीक है, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, फिर 5 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से चला जाएगा 5 बार, 5 एकम 5, 5 से चला जाएगा ये 7 बार। तो ठीक है, तो 21 आ गया। तो 21/2 अनुपात इधर आ जाएगा 14। तो ऐसा तो आता नहीं है फ्रैक्शन में, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 21, और ये 14 से 2 28। ठीक है, और कट जाएगा ये कितने बार, 3 बार, 4 बार। तो अनुपात आ गया हमारे पास सीपी और एसपी का, दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। वो किस पे देखेंगे, 3 पे, गुणा 100। और ये किसके बराबर होता है, 33.33% के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी सी चीज दिख रही है, लेकिन देखिए इसको इतना सारा सॉल्व करना ही नहीं है। सीधे हमें दिख रहा है कि हम अनुपात ले रहे हैं, और उसको हमें क्या करना है, फिर हम लिखेंगे सीधे 40, 52, 65, 52, दोनों को प्लस करके 105। 52 की वैल्यू पता है हमें, कि 52 की वैल्यू पता है, तो सीधे डायरेक्ट लिखेंगे 65/52 गुणा में 105, और इसको सॉल्व करके डायरेक्ट सीपी लिख लेंगे। फिर इधर से ये हमें पता है, इसको लिख लेंगे, मतलब यहीं पर आ जाएगी ये चीज़। फिर उसके बाद इनका अनुपात ले लेंगे और डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किसी वस्तु के अंकित सत्य पर, क्या बोल रहा है, क्या गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य होगा, है ना। अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करने के बाद एक दुकानदार को 35% का लाभ होता है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीधी बात ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस होगी, और सीधे वो अंकित मूल्य पर, मतलब मार्क प्राइस पे बेचे। बीच में जो सेलिंग प्राइस है ना, ये छूट के बाद उस पे ना बेचे, सीधे मार्क प्राइस पे बैठे, जो भी मार्क किया उसी पे बेचे। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, विजुअलाइज करवा देता हूँ एक बार आपको। देखिए सीपी है, ठीक है, उसको लाभ कितने का हो रहा है, 35/100, मतलब 35% का। तो हमें एसपी आ जाएगा। उसके बाद में छूट कितने की दे रहा है, 15% की, तो 85/100, ये मार्क प्राइस। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस पे नहीं बेचना है, ये जो सेलिंग प्राइस या जो भी सेलिंग प्राइस होगा इस पे नहीं बेचना है, उसको मार्क प्राइस पे बेचना है। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। सीपी से एसपी तक जाने के लिए 135/100। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इधर से इधर आने के लिए 85/100, और इधर से इधर जाने के लिए 100/85। अब ये ऐसा वहाँ थोड़ी लिखेंगे आपको, अब तो आप सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 135/85। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 135/85। देखिए इनिशियल मतलब पहले क्या चीज़ थी, पहले था सीपी, बाद में क्या बेच रहा है मार्क प्राइस पे, तो सीधी बात है एसपी/सीपी। तो ये एसपी है अब, और ये सीपी है, मतलब ये मार्क प्राइस है। तो दोनों चीज़ें आप सेलिंग, क्योंकि बेच रहा है ना मार्क प्राइस पे, इसलिए तो बोल सकते हैं ना कि ये सेलिंग प्राइस भी है, फिर हमने जो विजुअलाइज किया उस हिसाब से मार्क प्राइस है। अब इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। 5 2 10, और 5 7 35। 5 1 5, 5 7 35। तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 27/17। कितना आ गया, 27/17। ये आ गया आपका SP/CP। ठीक है, 17 की चीज 27 में बेच रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। किस पे देखेंगे, 17 पे, गुणा कर देंगे 100 की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड करना है 17 से। तो 17 से कितनी बार जाएगा ये, तो 17 से जाएगा 17×5 = 85। ठीक है, ऑप्शन दिख गया, हाँ दिख गया होगा अब तो। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 से कट रहा है। और अगर मैं बोले अगर नहीं काटा तो 6 से, तो 6 से काटोगे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 17 छंगे कितना होता है, 102 होता है। ठीक है, 17 छंगे कितना होता है, 102 होता है, तो उससे तो जाएगा नहीं 100। तो 17 से 5 बार जाएगा 85।
ठीक है, तो 85 तो 5 से कट रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको और आगे करना है तो काट लीजिए, ये आ जाएगा 15, एक जीरो नीचे आएगा, तब भी फिर ये 8 से कटेगा, फिर आ जाएगा 136। तो अब तो आप समझ गए होंगे कितना आ जाएगा, 58.82 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 500 में एक चीज़ बेची जाती है, तो अंकित मूल्य बताइए। मतलब मार्क प्राइस है, उस पे छूट दी होगी कितने की, 20% की, मतलब 100 की चीज़ कितने में बेची, 80% पे। तो 80 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 500। तो लिखेंगे 500 अपॉन में 80 गुणा में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब इसको काटिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 125 2 से चला जाएगा 5 बार। अब आ जाएगा 125 इंटू में 5। अब देखिए 125 काहे से बनता है, 3 5 से बनता है, और एक 5 ये है, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 7 सही 1/2% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। यदि उसने 1430 अधिक में बेचता तो उससे 35% का लाभ होता। देखिए उसने पहले एक कुर्सी थी उसको बेचा होगा 7 सही 1/2% में, ठीक है, कुछ रुपए होंगे। लेकिन वो अगर 1430 में बेचता ना तो उसको 35% का लाभ, मतलब 1430 अधिक में, ना कि 1430 में, और अधिक में, उसमें और मिला देता पैसा तो 35% का लाभ होता है। तो आप इसको कैसे सोचेंगे, आप परसेंटेज में या फ्रैक्शन में इसको डील कर लेंगे। जैसे ये है 7 से ही 1/2%, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 15/2, और प्रतिशत लगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे कितना बन जाएगा, 15/200। इसकी आप मैं इसको फ्रैक्शन में डील कर रहा हूँ तो इसका मैं अनुपात निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 3/40 आ जाएगा। और प्रॉफिट हो रहा है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, है ना, बिल्कुल आपको रास्ते में आधा अधूरा बता के नहीं जाऊँगा। आप देखिए 100% है कोई चीज़, 20% बढ़ाना तो आप 20% प्लस कर देते और बोल देते 120%, ठीक है। फ्रैक्शन में 100% एक के बराबर होता है, और यहाँ जो भी बढ़ाना है उसको यहाँ लिखते हैं, और वो कितना है 340 बढ़ाना है, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, इतने का लाभ हो रहा है। तो 3/40 करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 43 सही 40, मतलब 43/40। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 43/40। मैं इधर समझा चुका हूँ क्या किया है मैंने, ठीक है। अब उसने क्या बोला, यदि वो इसे 35% के लाभ होता अगर वो 1430 अधिक में बेचता, ठीक है, तो कितने का लाभ होता, 35% का लाभ होता। 35 की भी फ्रैक्शन निकाल लो, 35/100, है ना, ये अलग चीज़ है। 35/100 कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7/20 आ जाएगी। और क्या किया, 1+7/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27/20 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इतने में बेच रहा था, कितने में, इतने में, फिर बाद में उसने कितना अधिक, वो हम देख लेंगे, और परसेंटेज में देख लेंगे कितना अधिक जा रहा है। ये आ जाएगा 27/20, ठीक है। अब देखिए नीचे भी 40 है, इधर 20 है, तो मैं इसको 40 बना दूंगा तो मैं डायरेक्ट, देखो ऐसा होता है, अगर 1/5 है, ठीक है, और प्लस 1/10 है, तो मैं इसको नीचे बना लूँगा 10। तो नीचे बेस सेम होगा तो हम डायरेक्टली ऊपर प्लस माइनस कर लेते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे नीचे 40, आपको 20 से क्या दुश्मनी है, तो ऊपर 2 नीचे 2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 54/40। अब समझिए, अब ये दोनों की फ्रैक्शन आ गई, पहले वाले की और बाद वाले की, मतलब चीज़ 43/40, और ये कितनी हो गई, 54/40। 30% के 35% लाभ वाली चीज़ को मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया और इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, मतलब यहाँ पे ये दोनों एस पी बाय सी पी के बराबर है। ये दोनों चीज़ एस पी, मतलब 40 की चीज़ 43 में बेची, 40 की चीज़ 54 में बेची,
ठीक है, तो दोनों सीपी के बीच में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, रुपए में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1430 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 11% बराबर 1430 है। और हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 33 30 33 30, सॉरी गलत आ गई, 130 आ जाएगी, 11 से कट जाएगा ना। और नीचे देखो सीपी सेम है ना, दोनों के लिए सीपी सेम ही होगा, वो भी बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लिया, तो 40 की वैल्यू निकाल लेंगे, परसेंटेज नहीं है सॉरी, फ्रैक्शन ली थी ना हमने, परसेंटेज लिया ही नहीं था। तो 40 की यूनिट ले ली थी, है ना, अनुपात ले लिया था। तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 गुणा 40, तो 13 चौके कितना होता है, 52, और गुणा 2 जीरो, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप समझिए मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसको भी समझा देता हूँ एक बार, मतलब विजुअलाइज करवा देता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही करना है, इसको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा इन चीज़ों को सीखोगे तो जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ बताता हूँ क्या किया। देखिए कोई सीपी होगा, ठीक है, उसको अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया हमने पीछे, सेलिंग प्राइस आई होगी, और कितने लाभ पे बेच रहा है, 7 से 1/2% के लाभ पर, 100 में जोड़ना है इसको, ठीक है, तो लाभ पर बेचा होगा इसने, लेकिन और उसका प्रतिशत आ जाएगा 100, मान के इधर कुछ आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आ जाएगा कुछ, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अगर उसने 35% का लाभ, मतलब 100 की चीज़ कितने पे 135 में बेची होती, तो उसे इतने का लाभ हो रहा होता। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, लेकिन ठीक है 1430, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेते, और यहाँ पर परसेंटेज में कुछ वैल्यू आ जाती कि इनके परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वैल्यूज ऐसी थी कि हमने इस तरीके से किया, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, नहीं तो यहाँ पॉइंट पॉइंट की दिक्कत भी आ सकती थी। बट ये भी अप्रोच आप सीख लीजिए, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, पीछे क्वेश्चन देखना कौन सा वाला ऐसा था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नई शिफ्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।